वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं तो कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना अति आवश्यक हो जाता है। आप मार्केट से लाभ बनाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं और मार्केट में टिके रहना चाहते हैं तो कैंडल स्टिक पैटर्न को भली भांति अवश्य समझ लीजिए। ये किस प्रकार से कार्य करता है, आइए इस ग्राफ में हम समझने का प्रयास करते हैं। इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए ये कैंडल एक दिन का बना हुआ, जितने भी कैंडल है सभी एक एक दिन के कैंडल हैं। इस प्रकार से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक दिन का ये कैंडल था, इसने एक दिन में इस कैंडल को बनाया रेड, इसने बेरिश कैंडल बनाया। दूसरे दिन पुनः इसने यहाँ बेरिश कैंडल बनाया। तीसरे दिन इसने लगभग पैरेलल में बुलिश कैंडल बनाया, मतलब आगे ये तीसरे दिन का कैंडल चार्ट है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 दिन तक लगातार मार्केट जो है एक ही रेंज में कार्य कर रहा है। कहने का अर्थ है कि यह ना बहुत ऊपर गया ना बहुत नीचे गया, एक ही रेंज में लगातार कार्य कर रहा है। जब कहीं भी आप देख रहे हैं कि कोई भी शेयर जो है एक रेंज में लगातार ट्रेड कर रहा हो तो वो एक रेसिस्टेंस बनाता है। रेसिस्टेंस क्या होता है कि जहाँ जिस लेवल पर जाके वो रुक रहा हो, ध्यान दें, उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। जैसे इसने यहाँ पर पहला दिन कार्य किया तो इसने मैक्सिमम हाई तो यहाँ बनाया, लेकिन इस पॉइंट को ये पार नहीं कर सका, ऊपर नहीं जा सका, ब्रेकआउट नहीं दे सका। दूसरे तीसरे दिन इसने नीचे कारोबार किया। चौथा दिन ये पुनः ऊपर गया बुलिश कैंडल और इसने पुनः प्रयास किया, लेकिन इसने यहाँ पर हाई तो बनाया, लेकिन ये इस पार्ट को यहाँ से ब्रेक नहीं कर सका, इसलिए ये एक मजबूत रेसिस्टेंस बन गया। उसके बाद पाँचवें दिन भी यही हुआ कि इसने इस रेसिस्टेंस को नहीं पार कर सका। छठे दिन, सातवें दिन जब हम देखते हैं कि लगातार कई कैंडल एक पॉइंट को पार नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ब्रेक आउट नहीं दे पा रहे, तो वो एक मजबूत रेसिस्टेंस बनता है। उस रेसिस्टेंस को ही इस लकीर द्वारा इस प्रकार से इस पॉइंट से दिखाया गया है, इस रेखा के द्वारा रेसिस्टेंस। अब तो हो गई ये रेसिस्टेंस लाइन। और दूसरा हम देख रहे हैं कि सपोर्ट लाइन क्या है कि एक इस प्रकार से ट्रायंगल नुमा बन रहा है सपोर्ट लाइन। तो इस प्रकार का फिगर यदि कहीं बन रहा है, आप चार्ट पैटर्न किसी भी शेयर का देख रहे हैं और देख रहे हैं कि एक पॉइंट पर लगातार जो है प्रत्येक दिन ट्रेडिंग होकर रेसिस्टेंस बन रहा है और सपोर्ट लाइन बिल्कुल टेपर बन रहा है, तिरछा इस प्रकार से एंगल नुमा कि सपोर्ट लाइन धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ पर जाके इस पॉइंट पे बंद हो रही है। तो अब यहाँ से एक संभावना बनती है, या तो यहाँ से शेयर अत्यधिक बुल हो जाएगा या फिर बेरिश हो जाएगा। ये ब्रेकआउट कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकआउट सिर्फ ऊपर होगा। यदि ये ब्रेकआउट ऊपर हो जाता है, इस रेसिस्टेंस लाइन को तोड़कर यदि मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको मार्केट में एंट्री कर लेना है। यहाँ से ये संभावना बनती है कि आपको यहाँ से बुलिश मार्केट देखने को मिलेगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगा। क्या मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। यदि ये रेसिस्टेंस लेवल और ये सपोर्ट लेवल इस प्रकार से जाके यहाँ जीरो हो गया, लेकिन इसने अगले दिन यदि एक कैंडल यहाँ बना देता नीचे की ओर, तो ये इसका सपोर्ट लेवल टूट जाता। सपोर्ट लेवल जब ये टूट जाता तो मार्केट यहाँ से सीधे नीचे की ओर जाती। तो आपका सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल जहाँ पर टूट जाए वहाँ से मार्केट में ट्रेंड का चेंज होना समझा जाता है। ये ट्रेंड बुल भी हो सकता है और बियरिश भी हो सकता है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों जा सकता है। उदाहरण में ये दिया गया है कि बुलिश ब्रेकआउट, मतलब ये ऊपर की ओर टूटा है। तो इसे अब जब प्रैक्टिकली चार्ट पर देखेंगे, किसी भी शेयर के चार्ट को खोल लें और कैंडल स्टिक पैटर्न को सेट कर लें, तो आप उसमें डे बाय डे चार्ट को देखिए तो ये आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो सकेगा। हम अगले अंक में प्रयास करेंगे कि किसी शेयर के चार्ट को खोलकर कैंडल स्टिक को समझने का प्रयास करेंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।